नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में। सतना जिले के उचेहरा जनपद के जाखी पंचायत के लखमत गांव में 10 लाख की लागत से मनरेगा मद से चेक डैम का निर्माण कराया गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस चेक डैम को बनाने में नदी की मिट्टी युक्त बाली का उपयोग किया गया और सीमेंट भी कम मात्रा में मिलाई गई, तभी तो इस तरह के हालात सामने दिख रहे हैं। बताया गया कि पंचायत के रोजगार सहायक और जनपद के जिम्मेदारों से गठजोड़ के चलते चेक डैम की स्थिति ऐसी हुई है। चेक डैम को टूटे 2 साल हो गए हैं, लेकिन जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों की ओर कोई नजर नहीं है। बहरहाल ग्रामीणों का कहना है कि ये जांच का विषय है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जाखी पंचायत की है, लगभग 2 साल हो गए इसको बने। अभी तक इसका कोई जांच पड़ताल नहीं आई, कोई देख रेख करे और ये पानी आने के बाद बह गई। उचेहरा से बालू लेके आओ ये नदी और रद्दी बालू का उपयोग करें, सीमेंटो ऐसे डालत रही जे को यानी कि टीपा टिप्पणी भी करें, उनसे कोई मतलब नहीं रहो, अपने तरीका का काम कराई रही। वो 6 महीना नाला आओ तुरंत बह गए। ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है। ये जैसा आप कागज प्रस्तुत हुआ मेरे को आज, तो ये चेक डैम निर्माण का 2019-20 के समय बना हुआ था। अभी तक कोई शिकायत या कोई मामला नहीं आया। अब मीडिया के माध्यम से आज जानकारी मिली है, इसमें हम जांच टीम गठित कर रहे हैं और इसकी विस्तृत जांच कराएंगे। जैसी भी परिस्थिति होगी जिसके द्वारा भी इसमें लापरवाही की गई है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ सहयोगी कैलाश तामरेकर जुड़ गए हैं। कैलाश, ये जो मामला है लखमत गांव में, जहां पर देखा जा रहा है करीब 10 लाख रुपए की लागत से मनरेगा के तहत चेक डैम का निर्माण कराया गया था और ये पुल पूरी तरह से टूट गया है। किस तरह की परेशानी, किस तरह के आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं? बिल्कुल हर्षिता जी, मैं ये बता दूं कि ये उचेहरा जनपद पंचायत के जाखी गांव जाखी पंचायत का मामला है। जाखी पंचायत का एक गांव है लखमत, जहां पर बीते 2 वर्ष पूर्व लगभग 10 लाख की लागत से मनरेगा मद से चेक डैम का निर्माण हुआ था। लेकिन ग्रामीणों ने जैसा कि बताया हमको कवरेज के दरमियान कि ये चेक डैम का जब निर्माण हुआ था, निर्माण होने के 5-6 माह के बाद ही पहली बारिश में ये 10 लाख का डैम पूरा तुरंत ही बह गया पहली बरसात में। लेकिन ये देखा जाए तो भी ये अभी तक 2 से 2.5 वर्ष होने को हैं। लेकिन जनपद के जिम्मेदार, जितने भी जिम्मेदार हैं, जनपद सीओ या कि सहायक यंत्रिक, ये कहना चाहिए नई जो गठित हुई वहां के सरपंच, किसी ने अभी तक इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया कि इस मामले को संज्ञान में लेके आगे की कार्रवाई करते, जिससे शासन के पैसा, जो पानी रोकने के लिए पैसा है, वो पैसा ग्रामीणों के उपयोग में आता, वहां के जनहित में उपयोग में आता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मामले को जब अपने IND24 के चैनल में जब अपनी बात वहां के जनपद के सहायक यंत्रिक से रखी गई, तब उनके संज्ञान में यह मामला आया। लेकिन अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई होती है ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से ये पैसा, पानी, शासन की जो योजना थी पानी बचाने के लिए पैसा शासन ने लगाई थी, लेकिन ये पहली भी बरसात में लखमत गांव का ये चेक डैम पूरा बर्बाद हो चुका। पानी के लिए जो पैसा लगा था शासन का, पानी में बह चुका। हर्षिता जी। ठीक है कैलाश, बने रहिए आप हमारे साथ। पुष्पेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, ग्रामीण है। पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका IND24 में। जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो चेक डैम का निर्माण कराया गया था 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले इसका निर्माण हुआ था, पहली ही बारिश में ये ढह गया, क्या कहना चाहेंगे? कारण से 1 साल में बह गया है। यहाँ अच्छी न बालू को उपयोग किया गया, ना अच्छी तरीके से सीमेंट का उपयोग किया गया। जो भी इसको कार्यकर्ता बनाने वाले थे जी, वही सब पैसा इसका खा गए, कम से कम मात्रा में लगा के दिखावा कर गए थे। तो जब चेक डैम का निर्माण हो रहा था, क्या आप लोगों ने तब भी देखा था किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखा था, बहुत घटिया। यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर से बालू ला रहे थे, यहाँ उचेहरा से कहीं से। और सीमेंट का इसमें अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो कितनी मात्रा में आपके हिसाब से, जैसे कि आप बता रहे हैं आप लोगों ने देखा था, तो सीमेंट का इस्तेमाल ठीक मात्रा में किया गया था या नहीं? हेलो जी, सीमेंट बहुत कम मिलाया गया था, टेढ़ा मेढ़ा बना के किसी कदर इसको पूरा कर दिए थे।
तो जो ठेकेदार थे जो वहां पर मौजूद थे, जिनके नेतृत्व में काम किया जा रहा था, जो लोग काम कर रहे थे, तो उन लोगों ने नहीं कहा कि इस तरह से निर्माण जो है गलत तरीके से हो रहा है? कुछ नहीं, किसी ने नहीं कहा। सब लोग मिल बांट के इसका पैसा खा चुके हैं, खा कौन लोग लिए मिल हैं। बांट के? क्या इसमें सरपंच सचिव भी शामिल हैं? आप लोगों को ऐसा लगता है? अब ये तो संदेह वाली बात है। अब हमको एक क्लियर बिल्कुल पता नहीं है कि कौन कौन खा गया, कौन न खा गया। हम ये नहीं कह सकते हैं। ये जरूर कह सकते हैं कि इसका निर्माण सही तरीके से नहीं किया गया। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र सिंह जुड़ गए हमारे साथ, ये सरपंच हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका इंडी 24 में। हाँ, भूपेंद्र जी, हेलो। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, बोलिए। जी, जाखी पंचायत में जो चेक डैम का निर्माण कराया गया है उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ही घटिया तरीके से उसका निर्माण कराया गया था। पहली बारिश जब हुई थी 2 से 3 साल पहले, तभी ये टूट गया था। क्या कहना चाहेंगे? उसके विषय में तो मैंने कराया गया, क्या कराया गया, क्या नहीं कराया गया, क्या डाला गया, उससे मुझसे कोई लेना देना नहीं। आपका लेना देना नहीं, लेकिन आपको जानकारी तो होगी इस मामले में? जानकारी हुई मुझे। कब पता चला आपको? है? आपको इस बारे में कब मालूम चला? कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मानो डैम टूट गया, तो मैंने कहा शिकायत करो। आपने शिकायत नहीं की? आपको डैम से कोई लेना देना नहीं है? भाई मुझसे क्या बनवाया दूसरा सरपंच, मैं क्या जानूं? क्या आप अच्छा, आज से 2 से 3 साल पहले कौन सरपंच थे? उन्होंने नहीं बताया आपको इस डैम के बारे में? हाँ, उन्होंने नहीं बताया। तो आपको अब तो मालूम है, तो आपने कुछ नहीं किया? पहले जो सरपंच थे उनके भरोसे आपने छोड़ दिया है, अब वो यहाँ पर कार्यभार नहीं संभाल रहे, आप संभाल रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना ग्रामीणों की जो समस्या है उसका हल निकालने की। आपने ग्रामीणों को कह दिया कि आप जाके शिकायत कर दो। उस डैम से मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपकी जिम्मेदारी कैसे नहीं है? आप सरपंच फिर क्यों है? अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए जब आप कुछ मदद नहीं कर सकते ग्रामीणों की। जिन्होंने बनाया उनकी जिम्मेदारी है। बना दिया, जिम्मेदारी हम समझ रहे हैं, लेकिन अब आप उस पद को संभाल रहे हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ना ग्रामीणों की क्या समस्या, एक बार आप सुन तो लीजिए। आज का बहा नहीं, 3 साल पहले का बहा। 3 साल पुरानी बात है। मैं कब कह रही हूँ आज ये पुल बना है और आज ही टूट गया है? भले 3 साल पुरानी बात है, लेकिन आप अपनी बात तो पहुंचा सकते हैं। आप ये तो शिकायत कर सकते हैं कि पूर्व सरपंच के समय का ये पुल बना हुआ है, अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात तो आप रख सकते हैं कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? लोगों ने शिकायत किया, मैंने कहा शिकायत करो। तो क्या आपने फिर फीडबैक लिया? शिकायत उन्होंने की तो क्या आश्वासन मिला? आपने जाना, पूछा लोगों से? नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया। क्या काम है फिर आपका? आपकी क्या जिम्मेदारी? आप सरपंच है, चलिए बताइए। शिकायत नहीं की आपने, यहाँ पर लोग परेशान हैं, चलिए ये मान लेते हैं, ये लोगों को आपने कह दिया, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप मुझे वो बताएं। लोगों से ये कहा तुम लिखित दो मुझे, जी, किसी ने नहीं दिया लिखित। इसके बाद भाई ग्राम पंचायत के नाम से तुम लोग लिखित दो, लखमत वालों से मैं कई बार कहा। आपने लिखित शिकायत की मांग की, आपके पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई? कोई नहीं दिया। इसके बाद आपने अपने हिसाब से इस मामले में आगे कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया? नहीं बढ़ाया मैं। तो ये जो पुल टूटा पड़ा है, इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेने वाला है? अगर आप इस ओर आवाज नहीं उठाएंगे, कौन है फिर जो ग्रामीणों के साथ चलेगा? भाई आप आज जिन्होंने बनाया वो तो स्वयं देख रहे हैं, उनका बनाया हुआ है। आप ही कह रहे हैं ना, जो सरपंच उस समय थे उन्होंने बनवा दिया, वो दोबारा आकर तो यहाँ देखेंगे नहीं। अब आप सरपंच है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ये सब देखना। हाँ, तो अब मैं सरपंच हूँ तो अब मेरी बनती है। तो कब देखेंगे आप? यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, कब आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? कब देखेंगे जाकर? मैं देख लिया हूँ जाकर। फिर क्या किया आपने? आपने कह दिया ग्रामीणों ने लिखित शिकायत नहीं दी, आपने अपनी बात ऊपर तक नहीं पहुंचाई, बस ये काम किया आपने, ये जिम्मेदारी निभाई है आपने। सुनिए इधर जी, ग्रामीणों को मैंने कहा तुम लिखित दो मुझे, जी, किसी ने नहीं दिया। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, ग्रामीणों ने लिखित में नहीं दिया। आप तो अपनी शिकायत लिखित में दे सकते हैं, उच्च अधिकारियों तक आप तो अपनी बात पहुंचा सकते हैं, ग्रामीणों को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अरे जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, सब बना बनाया चाहिए सबको, घर में बैठे बैठे। तो आप क्या कर रहे हैं फिर? आप अगर ग्रामीण शिकायत नहीं करेंगे तो यानी आप भी कोई पहल नहीं करेंगे, ये कहना है आपका? है? यदि ग्रामीण शिकायत नहीं करेंगे तो आप भी कोई पहल नहीं करेंगे इस मामले में, यही आप कहना चाह रहे हैं?
नहीं, मेरे जो सामने रहेगा उसमें मैं पहल करूंगा। चलिए, आपके हिसाब से ये जो चेक डैम टूटा है, इसके निर्माण के लिए अब क्या आगे होना चाहिए, मुझे आप वो बताएं, और कैसे होगा वो मुझे बताएं। पुनः बनना चाहिए। पुनः बनना चाहिए। कौन बनवाएगा? पैसा मिलेगा तो मैं बनवाऊंगा, ना मिलेगा तो क्या बनवाऊंगा। कैसे आपको पैसा मिल जाएगा? घर बैठे आपको कोई पैसा देने आएगा बैग में लेके कि लीजिए सरपंच जी ये बनवा लीजिए चेक डैम? है? आप घर बैठे रहेंगे तो कैसे चेक डैम बनेगा? मैं आपसे ये उत्तर चाहती हूँ, जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी बात कहीं नहीं पहुंचाएंगे। अरे तो मेरे ग्राम पंचायत में न सचिव है न कुछ है, आज 2-3 महीने सस्पेंड में क्या करूंगा। इतनी सारी शिकायतें हैं तो भी आप किसी को जाकर कहते क्यों नहीं है कि ना आपके पास सचिव है ना ज्यादा लोग हैं, आप अकेले सरपंच हैं यहाँ पर, तो आपको कहना चाहिए, शिकायत करनी चाहिए कि और लोगों को नियुक्त किया जाए। कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, यही लोग बताते हैं और आप फिर शांत बैठ जाते हैं। 4 महीना 3 महीना वो रहा, ये क्या कहते रोजगार सहायक वो उसमें, इसके बाद सचिव सस्पेंड हो गया। तो कुल मिलाकर आपके पास भी इसके अलावा बहुत सारी परेशानी है, इसलिए आप इस चेक डैम के निर्माण में कोई अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। देखिए, मैं ब्लॉक अध्यक्ष कम से कम 10 बार कहा, सीओ से कहा जी। अब जब तो क्या, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने किस किस के सामने अपनी बात रखी और आपको किसने क्या आश्वासन दिया? मेरा सेक्रेटरी वो दारूखोर आज साल भरे से मैं झेलते झेलते थक गया। तो यानी आप शिकायत कर चुके हैं? हाँ, मैं लिखित दे चुका हूँ, सब कुछ मेरे पास सब है ना। बिजली विभाग में मैं 1 साल से, मेरे हरिजन बस्ती में वो नहीं है, 1 साल पहले मैं दिया था, आज तक एक तार नहीं लगी। 1 साल पहले आपने शिकायत की थी, 1 साल बाद भी कुछ नहीं हुआ है। आपने सीएम हेल्पलाइन में ट्राई किया, वहां पर आपने कॉल किया, समस्या के बारे में बताया? लिखित शिकायत रखी जी। थाना में दिया, मेरे ग्राम पंचायत में वो दारू बिकती लोगों ने मेरे पास आवेदन दिया। जी ठीक है भूपेंद्र जी, आप बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। सतीश कुमार शर्मा जुड़ गए, जिला अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष। सतीश जी, स्वागत है आपका इंडी 24 में। नमस्कार जी। जी, आज हम बात कर रहे हैं जाखी पंचायत के लखमत गांव से। यहाँ पर करीब 10 लाख रुपए की लागत से चेक डैम का निर्माण आज से 2 से 3 साल पहले करवाया गया था, जो कि पहली ही बारिश में पूरी तरह से टूट गया और आज तक वो उसी हालत में है। कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचता है, कोई जनप्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचता है, इस पुल की सुध कोई नहीं लेता है। क्या कहना चाहेंगे? अभी मुझे उस बात की जानकारी मीडिया के माध्यम से पता चली है और मैं कलेक्टर साहब से उस विषय में मैंने संज्ञान में लिया है। कलेक्टर साहब के ध्यान में है वो जी। और उन्होंने उसको लिए रेनोवेट करने के लिए और रास्ता बहाली के लिए उन्होंने आदेश किया है। कितना समय फिर भी उन्होंने कहा है, ये जैसे उन्होंने कहा कि बहाली के लिए आपसे बात उन्होंने की है, तो कितना समय लग जाएगा अब इस पूरे निर्माण के लिए? समथिंग 1 माह के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीने के अंदर आप कह रहे हैं कि कंप्लीट हो जाएगा। सरपंच हमारे साथ बने हुए हैं भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी, यहाँ पर देखिए, भाजपा जिला अध्यक्ष का ये कहना है कि इन्होंने बात की है, सीओ ने कहा है कि 1 महीने के अंदर ये चेक डैम निर्माण जो है पूरा हो जाएगा। आप सहमत हैं इनकी बात से? ये सुन तो रहा हूँ मैं भी। तो लगता है आपको कि ये आश्वासन जो दे रहे हैं इस पर काम हो पाएगा? देखिए, ये जब वो जो बनवाए थे डैम जिसके जमाने में, उसी समय बह गया था डैम जी। आज से 3 साल पहले बहा हुआ डैम। जी सतीश कुमार जी, बिल्कुल सही कहा अभी भूपेंद्र जी ने। आज से 2 से 3 साल पहले जब ये चेक डैम बह गया था, तो आपको इस बारे में जानकारी अभी कैसे लग रही है? इससे पहले क्यों पता नहीं चला आपको? क्योंकि उस विषय को लेकर के अभी तक वहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा ये बात हम तक नहीं पहुँचाई गई और हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से अभी तक ये विषय नहीं आ पाया था। अभी हमको आज ही मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है और तत्काल मैंने वहाँ सीओ साहब से इस विषय पर चर्चा किया है। सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि हम 1 माह के अंदर उसको कंप्लीट कराएंगे। तो ठीक है सतीश जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर ये जो चेक डैम का निर्माण है ये पूरा हो जाएगा। देखने वाली बात होगी ऐसा हो पाता है या नहीं। लेकिन एक सवाल और मेरा आपसे कि आपने कहा कि इससे पहले आप तक ये बात नहीं पहुंच पाई। भूपेंद्र जी, सरपंच जो है, उनका ये कहना था कि उन्होंने सीईओ तक बात की थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि करवा देंगे। तो क्या सीईओ से भी आपका संपर्क नहीं हो पाया था इस बाबत?
नहीं, हमारे पास जब कोई जनप्रतिनिधि किसी विषय को लेकर के आएगा तब तो हम तक पहुंच पाएगा ना। चलिए मान लेते हैं आप तक ये बात आज ही पहुंची है, आज ये मामला पहुंचा है। फिलहाल आप कह रहे हैं 1 महीने का आश्वासन दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने आश्वासन पर खरा उतरें और चेक डैम का निर्माण 1 महीने के अंदर अंदर हो जाए। बहुत धन्यवाद सतीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र जी, 1 महीने का समय दिया गया है, अब इंतजार आपको और हमें करना होगा कि ये चेक डैम का निर्माण 1 महीने में होता है या नहीं। ठीक है, मैं देखूंगा सर। और अगर 1 महीने के अंदर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अब तक जैसे आपने किया हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिएगा। अब आप ग्रामीणों से लिखित शिकायत मिले ना मिले, आप खुद लिखित शिकायत लेकर उच्च अधिकारियों तक जरूर पहुंचिएगा। ठीक है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी कैलाश ताम्रेकर हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, यहाँ पर देखिए, हमने सरपंच की बात को सुना, हमने भाजपा जिला अध्यक्ष को भी सुना। 1 महीने का आश्वासन दिया गया है कि चेक डैम का निर्माण हो जाएगा, क्या लगता है? हर्षिता जी, मैं बता दूं, बड़ा प्रश्न ये है कि मैंने जनपद सीओ से और जनपद के सहायक यंत्री से भी बात की तो उनके संज्ञान में ये मामला था ही नहीं। जब मैंने अब अपने चैनल के माध्यम से बात उठाई, उनसे प्रश्न किया तो मैंने कहा कि आप तो फील्ड में जाते ही होंगे, तो उनका जवाब ये था कि हाँ फील्ड में जाते हैं। तो हमने कहा जब जाखी जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, उस गाँव में जाते हैं, तो आपकी नजर ये चेक डैम में क्यों नहीं पड़ी? तो मतलब इस विषय में किसी तरीके के उत्तर सकारात्मक नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों का इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है कि जब उसी गांव में जाते हैं, उसी गांव आखिर ये निरीक्षण किस बात का करते हैं। अगर रहा बात की अभी जो सतीश जी ने बताया, जिला भाजपा जिला अध्यक्ष ने, कि ये 10 लाख का डैम बन जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि ये डैम ग्रामीणों ने जिस तरीके से बताया कि ये डैम बनते ही पहली बारिश में ढह गया, लेकिन इसका आखिर जिम्मेदार होगा क्यों? होगा, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच कमेटी बैठाना चाहिए। जो 10 लाख का शासन का ये पैसा पानी में बहेगा, इसकी रिकवरी इन जिम्मेदारों से होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये जितने भी जिम्मेदार हैं, आखिर इनका रवैया किस तरीके से रहा, किस तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग की, किस तरीके से ये पहली बारिश में चेक डैम बह गया। मैं आपको हर्षिता जी ये बता दूं कि ये एक बगल के जो ग्रामीण हैं, उनकी जो है जमीन, जो खेती की जमीन, ये चेक डैम के निर्माण के कारण चेक डैम बहा तो उनकी जमीन भी बह गई। उनने जो है खेती का नुकसान उनका काफी हो रहा, और उनके द्वारा 181 में भी कई बार कॉल किए गए, लेकिन आज तक उनकी समस्या जस की तस बनी है। और जो जानकारी मुझको है कि वहाँ के रोजगार सहायक जो तत्कालीन रोजगार सहायक है, उनने उचेहरा जनपद में ये अपनी बात रखी थी, आवक जावक में कागज दिया था, लेकिन वहाँ लिया नहीं गया। और लेकिन इस तरीके से देखा जाए तो जो जनपद के जिम्मेदार हैं और जो पंचायत भी मैं कहता हूँ, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस विषय को लेके गंभीरता से सोचना चाहिए। और चेक डैम का निर्माण जो शासन की योजना है, पानी रोकने के लिए, ग्रामीणों को पानी मिले, मवेशियों को पानी मिले, उसको देखते हुए चेक डैम का निर्माण जल्दी होना चाहिए। और एक जांच कमेटी बनना चाहिए जिससे 10 लाख का जो साधन का पैसा बर्बाद हुआ, सबसे रिकवरी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जिस तरह से हमने देखा कि सरपंच पहले तो गोलमोल जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्हें ही लिखित शिकायत नहीं मिली तो उन्होंने आगे बात नहीं पहुंचाई। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि उन्होंने सीईओ से बात की थी, केवल आश्वासन मिल गया। तो अलग अलग तरह के वो सवालों के जवाब दे रहे थे, और उसमें भी अब भी ये नहीं पता है कि कब उन्होंने सीईओ से बात की भी थी या नहीं की थी। तो इस पूरे मसले में यही देखा जा रहा है कि बहुत उदासीन रवैया है प्रशासन का, जिस वजह से ये जो काम है ये अटका पड़ा है। हर्षिता जी, मैं बता दूं, मैंने जो वर्तमान के सरपंच हैं, जिनसे जो अभी अपने चैनल में जुड़े थे, भूपेंद्र सिंह जी, तो मैंने उनसे भी बात की कि ये आपके पंचायत का मामला है, तो उनका मेरे सामने भी यही जवाब था जो अभी चैनल में उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरे कार्यकाल का नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके से उनने जो गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया। देखा जाए तो पंचायत की जितनी बॉडी है, पंचायत से लेके और जनपद से लेके सब, मतलब सबकी बराबर की मिली भगत है। और ये मैं आपको ये बता दूं कि पुराने सरपंच के कार्यकाल का, चूंकि वहाँ पे महिला आदिवासी थी, उसी का फायदा उठा के जो कुछ लोगों, गांव के कुछ लोगों ने ही, और तत्कालीन जो रोजगार सहायक वहाँ थे, उनकी मिली भगत से पूरा खेल खेला गया। और जो ग्रामीणों ने बताया कि उचेहरा से लेके नदी की बालू और कम सीमेंट मिला के इस तरीके से चेक डैम का निर्माण हुआ, तभी इस तरीके से ये चेक डैम की हालत हुई। चाहूंगी आपको, हमारे साथ दिलीप मिश्रा जुड़ गए हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका IND 24 में। हाँ जी, बोलिए। जी,
आज हम बात कर रहे हैं उचेहरा जनपद के जाखी पंचायत से, जहां पर लखमत गांव में करीब 10 लाख की लागत से चेक डैम का निर्माण कराया गया था आज से 2-2.5 साल पहले, लेकिन वो पूरी तरह से बारिश में टूट गया था और आज तक उसका निर्माण नहीं हो पाया है। क्या कहना चाहेंगे? मेंटेनेंस के नाम पे शासन का जो पैसा आता है उस पैसे का पूरी तरह से बंदरबांट होता है, जिस कारण से जो कोई भी डैम है वो बन नहीं पाता। हर साल मेरी मांग है कि इस डैम में जो भी अभी तक मेंटेनेंस के नाम पे पैसा आया है उसकी जांच की जाए, उसको सामने रखा जाए और जो पैसा उसके आधार पर उसका मेंटेनेंस किया जाए। लेकिन अभी यहाँ पर सवाल ये है कि आज से 2 से 3 साल पहले जब ये 10 लाख की लागत से बना था, ये टूट गया था, ये बह गया था पूरी तरह से, लेकिन इस पर किसी ने सुध नहीं ली। और आज भी जब हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष जुड़े थे तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। आज ही उन्हें इस बारे में जानकारी मिली है और अब 1 महीने का समय उन्होंने कहा है कि कलेक्टर से बात हुई है, 1 महीने का समय मांगा गया है, उसमें ये निर्माण जो है वो पूरा करवा देंगे। कोई भी डैम है जब वो टूट जाता है तो उसके मेंटेनेंस का पैसा शासन के द्वारा रिलीज होता है। जो शासन के नुमाइंदे हैं उनके माध्यम से इस पैसे का बंदरबांट होता है, इस कारण से डैम नहीं बना। बाकी ऐसा नहीं हो सकता कि डैम टूट गया तो पैसा नहीं आया, पैसा तो आता ही है मेंटेनेंस के नाम पे। हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको दिलीप जी। हाँ बोलिए, बस यही बात है हमारी। जी, वही अब देखना ये होगा कि बहुत सारे सवाल है कि पहले ही जब निर्माण हो रहा था इस चेक डैम का तभी क्यों नहीं देख लिया गया, क्योंकि बहुत ही घटिया तरीके से इस डैम का निर्माण किया गया था। बालू रेत का ज्यादा इस्तेमाल किया था, सीमेंट काफी कम लगाई थी, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। यही कारण था कि बहुत कमजोर बना और ये पहली बारिश में बह गया। 10 साल ना, इसके पहले ग्रामीण उस समय क्या कर रहे थे जब डैम बना था? ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी उन्होंने बात रखी थी। सुनिए जी मैडम, जो डैम बन चुका, अब वो डैम अच्छा है कि खराब है कि घटिया है, उसकी टीसी जारी हो गई, उसका मूल्यांकन हो गया, वैल्यूएशन हो गया। अब जो डैम टूटा है, डैम के टूटने के नाम पर जो अब 10 साल के डैम की अपन क्या बात करें बताओ आप? 10 वर्ष पुराना कोई यदि डैम है तो उसमें अपन क्या बात कर सकते हैं? और यहाँ पर एक चीज ये भी देखने को मिली कि सरपंच का ये कहना था, वो अब तक इसलिए आवाज नहीं उठा रहे हैं इस मुद्दे पर, इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि जब पूर्व सरपंच के समय पर इस चेक डैम का निर्माण हुआ था तो इसमें उनकी कोई जवाबदारी नहीं है। अरे जवाबदारी निर्माण एजेंसी की तब तक रहती है जब तक वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सौंप नहीं देते। जो निर्माण एजेंसी थी उस समय उसने निर्माण किया था, जब उसने बनाया था उस समय गांव के लोगों को उसमें आपत्ति करनी चाहिए थी यदि गुणवत्ता विहीन काम हो रहा था। अब जब वो डैम 10 साल पुराना हो चुका, बन चुका, 10 बरसात खा चुका, तो अब ये सवाल नहीं। 2.5 साल पुराना बताया जा रहा है कि ये चेक डैम का निर्माण उस समय हुआ था। मेरा सवाल आपसे ये दिलीप जी कि चलिए मान लेते हैं कि हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष जुड़े थे, उन्होंने खैर बचने के लिए कह दिया होगा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी, आज ही इस बारे में जानकारी उन्हें मिली। मेरा सवाल आपसे कि क्या आपको इस बारे में जानकारी थी, आप अवगत थे इस मसले से? हम भाजपा जिला अध्यक्ष क्या कहते हैं इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको सारे जिले की जानकारी में जिला पंचायत के निर्माण समिति का अध्यक्ष था और तमाम सारे बैठकों के दौरान समीक्षा होती थी। मुझे पूरे जिले के बारे में, पूरे जिले की भौगोलिक स्थिति के बारे में, हर विभाग के बारे में जानकारी, जिसमें आप बात करना चाहें बात कर सकते हैं। मेरे सवाल मेरा वही अभी भी बना हुआ है कि आपको जब जानकारी थी तो आपने कुछ कोशिश की अपनी तरफ से या आपने दखल देने की कोशिश की थी तब इस मामले में? आप जैसे कह रहे हैं कि ग्रामीणों ने तब क्यों नहीं आवाज उठाई थी जब चेक डैम का निर्माण हो रहा था, तो क्या आपको उस समय जानकारी थी जब निर्माण इसका चल रहा था? जब निर्माण कोई एक डैम का निर्माण तो हो नहीं रहा जिले में जी, जिले में सैकड़ों निर्माण हो रहे थे। जिसकी गुणवत्ता विहीन शिकायत जब आती है उसमें कार्रवाई होती है जी। कोई भी जब निर्माण होता है यदि कोई शिकायत नहीं आ रही है इसका मतलब ये माना जाता है काम सही हो रहा है जी। चलिए ठीक है दिलीप जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सहयोगी कैलाश ताम्रेकर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आईएनडी इनसाइड में हमने चर्चा की उचेहरा जनपद के लखमत गांव में, जहां पर करीब 10 लाख की लागत से चेक डैम का निर्माण कराया गया था, लेकिन 2.5 से 3 साल पहले जब इस डैम का निर्माण कराया गया था पहली बारिश भी ये नहीं झेल पाया और बह गया था। हालांकि अब आश्वासन मिला है कि 1 महीने का समय
दिया गया है कलेक्टर द्वारा। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा है कि 1 महीने के अंदर डैम का निरीक्षण किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या कमियां पाई गई हैं, दोबारा से निर्माण कराया जाएगा। हालांकि ऐसा हो पाता है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। तो आई इंडिया इनसाइड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।